यह कहानी एक 40 साल के टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशनशिप को लेकर है, जो अपने खूबसूरत स्टूडेंट से दूर नहीं रह पा रहा था। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिरो है और उसकी उम्र 18 साल है। वह यहाँ एक हवेली में रहती है। वह ऐश्वर्या राम के साथ रहती है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसके माता पिता वकील हैं। उसके माता पिता काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं, इसलिए वह अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताती है। जब वह अपना असाइनमेंट कर रही होती है तो वह सोचती है कि उसने अब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। तब वह यह भी सोचती है कि उसे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में हो। सीरो अगले दिन एक क्लास में दिखाई देती है। वह क्लास उसने लेखक के लिए ज्वाइन की थी क्योंकि वह भी खुद को लेखक समझती है। मिस्टर मिलर सिरो से बहुत प्रभावित होते हैं। मिस्टर मिलर सिरो की किताबों को देखते हैं और उनकी किताबों में मिलर की भी एक किताब होती है जो उन्होंने अपने टीचिंग करियर के लिए लिखी थी। कुछ देर बाद मिलर अपने घर आता है और वह अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है और अपने नए स्टूडेंट के बारे में बताता है। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और उनके काम से खुश नहीं है। एक दिन मिलर उसे अपने घर बुलाता है। वह उसके साथ एक कहानी डिस्कस करना चाहता था। मिस्टर मिलर उसे एक कहानी का हिस्सा बताते हैं और वो उसको बहुत अच्छी तरह पेश करती है। वह कहानी में कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं और मिस्टर मिलर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। इतनी देर में उसकी दोस्त आ जाती है। उसकी दोस्त उसे लेकर टाउन में जाती है। वह सोचती है कि वहां मिलर भी आ जाए और थोड़ी देर बाद मिलर वहां आ जाता है। वह दोनों एक साथ बैठते हैं, फिर बाहर जाकर सिगरेट पीते हैं और सिगरेट शेयर करते हैं। साथ ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इन दोनों के बीच इंटीमेसी बढ़ती जा रही थी। मिलर और उसका स्कूल दोस्त ग्राउंड में बैठे होते हैं। वह मिलर का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर उसका दोस्त चला जाता है। मिलर दोनों एक साथ सिगरेट पीते हैं। तभी मिलर की पत्नी का मैसेज आता है वीकेंड के लिए बाहर जाने के लिए, और वह स्कूल से चला जाता है। सिरो की दोस्त मिलर की टेबल पर चढ़कर सिरो के साथ मजाक करती है। इसके बाद फील्ड मोर उनके पास आता है, मिलर को ढूंढते हुए। वो बताती है कि मिलर घर जा चुका है। विनी फील्ड मोर के मजे लेती है और उसका फोन अपने कपड़ों में छुपा लेती है। और दूसरी तरफ सिरो का फोन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसने फोन मिलर के बैग में छुपा दिया था ताकि वह मिलर से मिल सके। उसकी पत्नी काम में भी बिजी थी, तो उनका वीकेंड प्लान कैंसिल हो जाता है और वह सिरो का फोन देने उसके घर जाता है। मिलर सिरो के घर जाता है और रास्ते में बारिश हो जाती है। फिर वह बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर बाहर आती है। दोनों बारिश में भीग जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मिलर अपने घर वापस आ जाता है। उसकी पत्नी काम कर रही होती है और उसे मैसेज करती है। मैसेज में उसने अपनी पिछली रात की स्टोरी लिखी हुई थी। अगले दिन मिलर और सिरो क्लास में होते हैं। सिरो पूछता है कि उसकी कहानी कैसी लगी। मिलर को कहानी पसंद नहीं आती और मिलर सिरो को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने कहानी को दोबारा नहीं लिखा तो वह उसे फेल कर देगा। सिरो और उसकी दोस्त दोनों बात करते हैं। मिलर अपनी वाइफ को सारी बातें बता देता है। मिलर और उसकी वाइफ दोनों इंटीमेट होने की सोचते हैं। इतनी देर में उसका दोस्त आ जाता है। विनी फील्डमोर को मैसेज करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। फिर वह दोनों कपड़े उतारकर उसका फोटो भेज देती है। वो फोटो देखकर मिलर के घर से चला जाता है। सिरो स्टोरी को प्रिंसिपल ऑफिस में डाल देती है। सिरो सारी बातें बता देती हैं और मिलर कुछ बातें छुपाते हैं। उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। प्रिंसिपल उनको स्कूल से निकाल देती हैं। उनके दोस्त उनको बोलते हैं, तुझे एचडी में रहना चाहिए था। मिलर की पत्नी उस पर शक करती है और उससे पूछताछ करती है। उनकी लड़ाई होती है और उन दोनों का तलाक हो जाता है। उसकी दोस्त उसे गलत करने से मना करती है, मगर सिरो नहीं मानती। वो कहती है, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। ये सब सिरो ने जानबूझकर किया था। उसने उसी दिन सोच लिया था जब उसकी स्टोरी को रिजेक्ट किया गया था। इसी तरह